अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यादगार कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब की क़यादत में इदारे शरिया की तहरीक चल रही है और मुबारकबाद के लायक हैं आप हज़रात, जिन्होंने अपने यहाँ भी इस तहरीक की आवाज़ बुलंद करने का एहतमाम किया। अल्लाह तबारक व तआला सबकी काविशें कबूल फरमाए। ये बात आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इंसान किसी को देख करके जितना समझता है उसका बातिन पढ़ करके उतना नहीं समझ पाता। मिसाल के तौर पर आपको किसी डॉक्टर ने कहा कि आपको सेब खाना चाहिए और आपने अपने एक दोस्त से सेब लाने को कहा, वो लेकर आया। जब आपने सेब का थैला खोला तो उसमें से अमरूद निकला। अब आपने कहा कि हमने सेब लाने को कहा था, आप अमरूद ले आए। तो आपका दोस्त कहता है, भाई खा कर तो देखिए, ऊपर से अमरूद लग रहा है, अंदर से सेब है। इसके अंदर लज्जत जो है सेब की मिलेगी, ऊपर से देखने में अमरूद लग रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप उसको सेब मान लेंगे? बोलिए, आप उसको सेब नहीं मानेंगे ना? बिला तशबीह व तमसील हर मुसलमान ये कहता है कि हमारे दिल में इस्लाम की बड़ी मोहब्बत है और हम अंदर से पक्के मुसलमान हैं। लेकिन जरा अपने कल्चर पर ध्यान दो, तुम ऊपर से वैसे ही दिखते हो जैसे सेब अमरूद की शक्ल में नजर आ गया। आपने अपना जाहिर, आज हमारा दुश्मन भी ये कहने पर मजबूर है कि इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं, लेकिन वो एक स्टेपनी लगा देता है कि इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है लेकिन मुसलमान उतने अच्छे नहीं हैं। वो क्या कहना चाहता है कि इस्लाम जो ज़ाब्ता देता है उस ज़ाब्ते में तो हम दाग ना निकाल सके, लेकिन मुसलमानों के कैरेक्टर में हमें मौका है। तो जरूरी चीज ये है कि जैसे आपका बातिन उम्दा है, आपका जाहिर भी उम्दा हो, आपका जाहिर भी अच्छा हो। आज कहीं भी शादी की तकरीब हो तो पहली नजर में देख करके फैसला करना मुश्किल होता है कि किस कौम की यह शादी है। बोलिए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? गौर करके देखेंगे, अंदर देखेंगे, कोई इमाम साहब निकाह पढ़ा रहे होंगे तो मियाँ भाई लोगों की शादी होगी, कुछ और नजर आवेगा तो कुछ और। यानी शादियों की तकरीबात पर आप गौर करें तो सिवाय निकाह खानी के बहुत मुश्किल है कि और चीजों को हम जोड़ सकें कि यह हमारा इस्लामी तरीका है। बोलिए, ऐसा है कि नहीं? जबकि शादी का मौका, ये शादी का मौका जिंदगी का एक अहम मोड़ होता है। आप एक पान की गुमटी भी खोलते हैं, छोटी सी दुकान भी खोलते हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि हमारी दुकान का आगाज फातिहा दरूद से हो, नेकी के काम से हो, ताकि हमारी दुकान में बरकत रहे, हमारी तिजारत में बरकत रहे, हमारी तिजारत में नहुसत ना आने पाए। फिर क्या बात है
कि हम अपनी शादियों की तकरीबात में ये नहीं सोचते क्या ये काम इस अंदाज से हो कि जिंदगी में बरकत रहे, ये काम इस अंदाज से हो कि जिंदगी में नहुसत ना आने पाए। और इस शादी के सिलसिले में हम लापरवाह हुए, जिसके नतीजे में बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर घुस गई। शादी के मौके से अपने शौक को पूरा करने के चक्कर में हम यहां तक पहुंच आए, ये कौम मुस्लिम के लिए डूब मरने की बात है कि हमारा ही एक मुसलमान भाई मस्जिद में आकर के मौलाना साहब से कहता है कि थोड़ा ऐलान कर दीजिए, हम मदद के लिए आए हैं, बच्ची की शादी है, बच्ची की शादी है, इसलिए हम आपसे भीख मांगने आए हैं। आप कुछ उसको दे भी देते हैं, लेकिन देने से पहले सोचिए कि हमने क्यों ऐसा माहौल बनाया कि हमारा ही एक भाई हाथ फैलाने पर मजबूर हो गया, हमारा ही एक भाई हाथ फैलाने पर मजबूर हो गया। और इसकी बीमारी, इस बीमारी का असर यहीं तक नहीं रुका। आज हमारे घर में बच्ची पैदा होती है तो बच्ची की पैदाइश ही के वक्त से आदमी सोचने लगता है कि LIC लें, कि सहारा लें, कौन सी पॉलिसी लें कि शादी के वक्त हमारा बोझ कुछ हल्का हो जाए। और वो उसी वक्त से इंतजामात में लग जाता है किसी न किसी मरहले में। नतीजा क्या होता है कि घर में 2 बेटी पैदा हो गई तो अब उसका बोझ वो इतना महसूस करता है कि उसी के इंतजाम में लगा रहता है। नतीजतन वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाता, अपने बेटों को वो पढ़ा नहीं पाता कि बेटे को पढ़ाएंगे तो सब खर्च हो जाएगा, तो बच्ची की शादी कैसे करेंगे। बेटियों को नहीं पढ़ा पाता कि पढ़ाने में खर्च हो जाएगा तो शादी कैसे करेंगे। आप देखें, एक इसराफ का तरीका हमने अपना लिया तो उसके मुहलिक असरात कहां कहां पहुंच गए और हमारी जिंदगी कैसे अजीरन होती जा रही है। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि इस बुराई के जिम्मेदार गरीबों से ज्यादा अमीर लोग हैं, गरीबों से ज्यादा अमीर लोग हैं। कोई गरीब हाथ फैलाता है तो हम उसे ताना देते हैं, कमाते क्यों नहीं। उस वक्त अपने आप को भी ताना दे, कोसें कि हमने ऐसा माहौल क्यों बनाया, हमने ऐसा माहौल क्यों बनाया। मैं ये समझता हूं, और माजी की तरफ 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले आप झांकें तो ये बात नजर आती है। आज जो शादियों में डिमांड का माहौल है, ये कैसे बना। पहले किसी अमीर ने अपनी बेटी की शादी की तो उस वक्त उसने ये सोचा कि हमारी बेटी बड़ी प्यारी है, हमारी बेटी बड़ी दुलारी है, अपनी बेटी की शादी में हम खूब खर्चा करेंगे, अपनी बेटी की शादी हम ऐसे करेंगे कि दुनिया देखेगी। अपने दामाद को तो हम खाली सलाम के जवाब में एक मोटरसाइकिल दे देंगे, सलाम के जवाब में मोटरसाइकिल देंगे। उन्होंने दिया, सीना ऊंचा हो गया उसका। फिर उस दूल्हे के और दोस्त लोग भी हैं, उन्होंने सोचा हमको भी कोई ऐसा ही ससुर मिलता जो सलाम का जवाब मोटरसाइकिल से देता, लेकिन मिला नहीं। जब मिला नहीं तो डिमांड का दरवाजा खुला, डिमांड का दरवाजा खुला। और बेहया बाप ये कहता है हमारा तो कोई डिमांड नहीं है लेकिन बच्चे की ख्वाहिश है, हमारा तो कोई डिमांड नहीं है लेकिन लड़के की ये ख्वाहिश है। लड़का तुम्हारा है तो ख्वाहिश भी तुम्हें पूरी करनी होगी, तुम्हारे बेटे की ख्वाहिश कोई और क्यों पूरी करेगा, तुम्हारे बेटे की ख्वाहिश कोई और क्यों पूरी करेगा। तो इस बुराई का आगाज करने वाले अमीर लोग हैं, माजरत के साथ बुरा ना मानिएगा। और वो ये समझते हैं कि हमने अपनी बेटी की मोहब्बत में किया। नहीं, तुमने अपनी बेटी की मोहब्बत में नहीं किया, तुमने अपनी अमीरी की नुमाइश में किया, अपनी अमीरी की नुमाइश में किया। अगर बेटी से मोहब्बत होती तो कभी इस्लाम से भी पूछो कि मोहब्बत कैसे अदा की जाती है। जिस बेटी की शादी में तुमने लाखों खर्च किए, जमीन बेच करके खर्च किया, अपनी प्रॉपर्टी में से उसी बेटी को हिस्सा क्यों नहीं देते।
अपनी प्रॉपर्टी में से उसी बेटी को हिस्सा क्यों नहीं देते? अगर बेटी से मोहब्बत है तो कुछ ऐसा करो कि बेटी के काम आए। इंसान के पास अगर 1 बीघा जमीन है तो वो आधा बीघा बेटी की शादी में बेच देता है और जमीन बेचकर अपनी बेटी का रिश्ता करता है। काश वो अपनी बेटी को उसका हक जो तय है शरीयत की तरफ से वो देने का आदी हो जाए, तो फिर ये नहीं होगा कि कोई आपसे डिमांड करेगा। आपकी बेटी के हिस्से में 10 लाख की प्रॉपर्टी अगर जा रही है तो दुनिया का कौन अहमक है जो आपसे 2 लाख का डिमांड करेगा? दुनिया का कौन अहमक है जो आपसे 5 लाख का डिमांड करेगा? बेटी तो दोनों तरफ से मारी जा रही है। एक तरफ तो उसके ससुराल वाले उसको बेगाना समझते हैं, दूसरे बाप भी उसको पराया धन समझता है। बाप भी उसको पराया धन समझता है। आप देखते होंगे किसी के घर में अगर 2 बेटी है और इत्तेफाक से 2 ही बेटी है, तब गुंजाइश बनती है कि कोई बेटा नहीं है, बेटी को इस बार मिलेगा, बेटी को मिलेगा। लेकिन बेटियां पुरुम्मीद हो गई, बड़ी हो गई, होशमंद हो गई, उस वक्त भी अगर इत्तेफाक से कोई बेटा आपके घर पैदा हो गया तो अब आप ही बताएं वो बेटी अपने भाई की खुशी मनाए या अपनी महरूमी का मातम करे? बेटियां समझ जाती हैं कि अब मेरा भाई आ गया है, और कुर्बान हो जाओ ऐसी मोहब्बत वाली बेटियों पर कि जो दिल पर बोझ नहीं रखती, वो इसी में खुश होती हैं कि मेरा भाई पैदा हुआ है। और खुशी खुशी, चूंकि आपने माहौल ऐसा बना दिया है, आपने माहौल ऐसा बना दिया है कि वो तर्क कर देती हैं और अपने भाई के हवाले कर देती हैं। और कभी देने का मरहला भी आए, किसी आलिम दीन ने समझाया कि नहीं ये उसका हक है, तो लोग बेटी से पूछते हैं कि बेटी तुम तो खुशहाल हो, तुम भी लोगी, तुम भी लोगी। कभी बेटे से पूछा कि तुम तो खुशहाल हो, तुम भी लोगे? ये इमोशनल ब्लैकमेल है, ये इमोशनल ब्लैकमेल है कि बेटी को इस अंदाज से लोग पूछते हैं, और या फिर भाई लोग अपनी बहनों से इस अंदाज से सवाल करते हैं कि बाजी आप भी लीजिएगा। गोया ये धमकी होती है कि अगर प्रॉपर्टी में हिस्सा लिया तो फिर आपको मायके में इज्जत नहीं मिलेगी, मायके में इज्जत नहीं मिलेगी। ये सोच करके वो बहन ये न भी सोचे तो हया आनी चाहिए भाइयों को कि वो बहन भाई की मोहब्बत में कह देती है कि नहीं तुम खुश रहो, तुम खुश रहोगे तो उसी में हम भी खुश हैं। और वो वालिदैन जो इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं वो याद रखें, नहीं तो अपने बड़ों को देखें। जब इंसान बुढ़ापे में मजबूर हो जाता है तो कोई बेटा आगे नहीं बढ़ता उसको सहारा देने के लिए, वही बेटी आगे आती है जिस बेटी को तुमने महरूम कर दिया था। वही बेटी आगे आती है जिस बेटी को तुमने महरूम कर दिया था। अगर खुद गर्द होकर के भी सोचो तो तुम्हें बेटियों को देना चाहिए, बेटियों को देना चाहिए। और याद रखें यह आपकी गरज पर मामला नहीं है, ये शरीयत का हुक्म है। शरीयत ने जो हिस्से तय किए हैं उन हिस्सों के मुताबिक अगर अपनी बेटी को दे दो तो जहेज की लानत आधी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। बसा औकात ये भी ध्यान में आता है कि बेटी को दे देंगे तो सब तो दामाद ले लेगा, सब दूसरे का हो जाएगा। इस चक्कर में अपनी बेटी को महरूम कर देते हैं। बेटों को देते वक्त कभी नहीं सोचते कि दूसरे की बेटी आकर राज करेगी, दूसरे की बेटी आकर राज करेगी। अपनी बेटी को महरूम किया, नतीजा क्या हुआ? वो ये समझ रहा है कि हम बेटे को दे रहे हैं, और बहू आकर राज करती है। और फिर बहू के तरफ से जो आपको सलूक झेलना पड़ता है कभी कभी, उसमें वो अकेले जिम्मेदार नहीं है, आप भी जिम्मेदार हैं। एक गलती करेंगे तो उससे कई गलतियां जन्म लेती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो दुनिया में मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, आखिरत में क्या होगा? सरकार फरमाते हैं मन क़ता मीरास वारिसिही क़ता अल्लाहु मीरासहु मिनल जन्नति यौमल क़ियामह। जो शख्स किसी हकदार का हक काट देता है विरासत में, अल्लाह ताला जन्नत से उसका हिस्सा काट देगा, जन्नत से उसका हिस्सा काट देगा। नतीजा क्या निकला?
न दुनिया में कुछ मिला न आखिरत में कुछ मिला। शरीयत ने जो तरीक़ा बताया है उस तरीक़े पर चलिए। और याद रखिए, अगर आपके पास दौलत है तो आप आज़ाद नहीं हैं कि जितना चाहे उड़ाएं और जहां चाहे उड़ाएं। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं तो उसका हिसाब भी लेगा, उसका हिसाब भी लेगा। आप आज़ाद नहीं हैं कि जहां चाहे उड़ाएं। कुरान फरमाता है इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, कि बेजा खर्च करने वाले लोग शैतान के भाई हैं। अगर ये बात कोई आपको कह दे पर्टिकुलर कि आप शैतान के भाई हैं तो आपको बहुत बुरा लगेगा, लड़ने पर आमादा हो जाएंगे। लेकिन हमारे करतूत तो ऐसे हैं कि कुरान कहता है कि ऐसे लोग शैतान के भाई हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत दी है, अल्लाह ताला सबको दौलत अता फरमाए। दौलत दी है तो उसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें अता फरमाया उस दीन में ये भी है कि रिज़्क़ हासिल करो, कमाओ, और साथ ही साथ कमाई हुई दौलत की हिफाजत भी करो। अपने बाल बच्चों को गरीब छोड़कर दुनिया से न जाओ, अपने बाल बच्चों को खुशहाल छोड़कर दुनिया से जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सब कुछ अता फरमाया, वहीं अल्लाह ताला ने हमें कानून भी अता फरमाया। उस कानून को अपनाएं, इसी में खैर है, इसी में सुकून है। अल्लाह ताला तौफीक खैर अता फरमाए।